हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुलेमान। कोई व्यक्ति जब पावर की अपने पराकाष्ठा तक चला जाता है और जब उसे पता चल जाता है कि वो धन से और समृद्धि से पावरफुल है और वो कुछ भी कर सकता है, तो वो कुछ ऐसी मांगे करता है जो कभी कभी अनरियलिस्टिक लग सकती हैं और कभी कभी दुनिया भर को चौंका सकती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की, द प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अभी तक वो प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठे नहीं हैं, लेकिन उनकी कुछ ऐसी बातें हमारे सामने आ रही हैं जो रियलिस्टिक लग रही हैं, अनरियलिस्टिक लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि इनकी डिमांड क्या वाकई रीजनेबल हैं, क्या वाकई इन्हें सुनना भी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप अपनी इंसान एक्टिविटीज़ के लिए जाने जाते रहे हैं। इन्होंने पहले मांगा पनामा कनाल, अब इन्हें चाहिए ग्रीनलैंड। प्रथम दृष्टया ऐसा लग सकता है कि ये व्यक्ति क्या है, ये क्यों ऐसी चीज़ मांग रहा है, लेकिन अगर डीपली से देखा जाए तो पता चलेगा कि नहीं, इसके पीछे बहुत कुछ हिडन है, बहुत कुछ हिडन एजेंडा इसके साथ इन्वॉल्व है। उन्होंने पहले पनामा कनाल मांगा। पनामा कनाल मांगने के पीछे इनका उद्देश्य था यूएस को एक अपर एज देना ग्लोबल ट्रेड में, उसका वॉल्यूम बढ़ाना, ट्रेड वॉल्यूम बढ़ाना और उसे पनामा कनाल में पैसिफिक और अटलांटिक ओशन में बराबर कंट्रोल देना। अब इन्हें ग्रीनलैंड चाहिए। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो कि आर्कटिक सर्किल के पास है और ये पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है। यूँ तो ये एक ऑटोनोमस स्टेट है और ये पार्ट है डेनमार्क का। जी हाँ, डेनमार्क, किंगडम ऑफ डेनमार्क, द पार्ट ऑफ यूरोप। अगर ग्रीनलैंड की बात करें तो ग्रीनलैंड एक समय पिनल कॉलोनी होता था। इसमें लोगों को सजा के लिए भेजा जाता था और यहाँ पर कुछ समय के लिए नॉर्वे का कंट्रोल रहा। 12वीं शताब्दी में यहाँ पर क्रिश्चियनिटी आई और धीरे धीरे लोगों ने यहाँ बसना शुरू किया। आज के समय यहाँ पर लगभग 40-50 हज़ार लोग रहते हैं और ओवरऑल ये ढका हुआ है पूरी तरीके से बर्फ से, पानी से। तो यहाँ पर जनता या जनसंख्या ऑलमोस्ट नील है। लेकिन ग्रीनलैंड इम्पॉर्टेंट है इसलिए भी क्योंकि ये फुल भरा हुआ है रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स। यहाँ पर लिथियम है, ग्रेफाइट है और दूसरे वाइटल मिनरल्स हैं जिसकी डिमांड हर एस्पायरिंग इकोनॉमिक पावर करेगा। यदि ग्रीनलैंड का कब्जा मिल जाता है यूएसए को, तो उसे ग्रेफाइट और लिथियम के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। उसकी डिपेंडेंसी फॉरेन इंपोर्ट्स पे नहीं रहेगी, चाइना पर नहीं रहेगी, दूसरे देशों पर नहीं रहेगी। ग्रीनलैंड का आइडिया नया नहीं है। ग्रीनलैंड की डिमांड बहुत पहले हेनरी ट्रूमैन, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके, उन्होंने भी की थी, तब डेनमार्क से। हालांकि तब डेनमार्क ने डिमांड रिजेक्ट कर दी थी, ठुकरा दिया था और तब ये $1 मिलियन का था और उस समय ये $1 बिलियन का होता। लेकिन अभी भी ये ग्रीनलैंड की डिमांड कर रहे हैं। अपने प्रेसिडेंसी में रहते हुए जब इनके पहले टर्म था तब ये भी ग्रीनलैंड की बात करते थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन इतने वोकल नहीं थे और ये नहीं कहा था कि इन्हें चाहिए ही चाहिए। लेकिन अपने ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये इट्स नेसेसिटी टू कंट्रोल ओवर ग्रीनलैंड। दरअसल ग्रीनलैंड को लेकर एक और बात जो हमें नहीं भूलना चाहिए, इसकी लोकेशन। इट इज़ क्लोज टू नॉर्थ अमेरिका बट इट इज़ ऑल्सो क्लोज टू आर्कटिक रीजन विच इज़ देन आर क्लोज टू रशिया। दरअसल रशिया के ऑफिशियल्स ने प्रपोजल्स कई बार दिया है कि वो स्केल करेंगे आर्कटिक रीजन को और फिर वो स्केल कर सकते हैं ग्रीनलैंड को। यदि आप खुद सोचिए, यहाँ तक रशिया पहुँच जाता है तो ये अमेरिका के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं होगा, किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा कि यहाँ पर रशिया कंट्रोल हो जाएगा। देशों का बेचा जाना, उनके टुकड़ों का बेचा और खरीदा जाना कोई नई बात नहीं है। एक समय था जब अलास्का को खरीदा था अमेरिका ने रशिया से, और रशिया को बेचना पड़ा था ये मजबूरी में, क्योंकि रशिया के पास वित्तीय संकट था और अपने फाइनेंशियल स्थिति को करेक्ट करने के लिए रशिया ने ये किया। लुसियानिया को फ्रांस से खरीदा गया था और यहाँ तक कि ग्वादर को भी ओमान से ख़रीदा है पाकिस्तान ने। तो ये कोई नई बात नहीं है कि देश खरीद बेच रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसी बात है जो कि नई बहस छेड़ रही है कि आखिर ट्रंप ऐसी डिमांड क्यों रख रहे हैं। ऐसी कोई ज़रूरत तो नहीं, लेकिन ये भी फिर डर है कि ये व्यक्ति इस टाइप का है, अगर ये बैठा प्रेसिडेंसी पे तो ये कर सकता है, ग्रीनलैंड पर अपना कब्जा ये कर सकता है। अब जरा सोचिए, ये कनाडा का नाम लेते हैं और कनाडा में जस्टिन ट्रूडो को मजाक उड़ाते हुए कहते हैं गवर्नर ट्रूडो, यू आर गवर्नर ट्रूडो, यू माई गवर्नर ट्रूडो। यानी कि कनाडा कोई ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि मानो कनाडा उनका हिस्सा है
बहुत स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी है, नील पॉसिबिलिटी है कि कनाडा कभी यूएस का हिस्सा होगा। लेकिन ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो ये ह्यूमंगस कंट्री बन जाएगा। ग्रीनलैंड, कनाडा एंड यूएसए, ऑल थ्री को क्लब कर दें तो ये आफ्टर रशिया सबसे बड़ा देश होगा। तो ऐसे में फिर ये दूसरे को चैलेंज कर सकता है और इससे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी इसके कम हो जाएंगे। इसके पास रिजर्व्स होंगे, पॉपुलेशन होगी, एरिया होगा और एक ऐसी पोजीशन होगी जहाँ पर ये अपने हिसाब से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लिखेंगे। इसलिए ट्रम्प साहब इस वक्त अब ग्रीनलैंड मांग रहे हैं। आशा करते हैं ये कुछ ऐसा ना मांग ले जो कि शायद विश्व ने दे ही ना पाए, और कुछ ऐसा ना मांग ले जो स्पेस में उपलब्ध हो। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। अगर इनकी रीच पे नहीं रही तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेट्स सी व्हाट हैपन। इससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल मेक अ डेडिकेटेड इन दिस रिगार्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब चैनल। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम अकाउंट से ज्वाइन हो सकते हैं। द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।